आदाब दोस्तों, देसी तर्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रिजवान। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत के बारे में जो आज ही के दिन यानी 4 मई 1799 को अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए अपने मुल्क के खातिर शहीद हो गए थे। उसका नाम है शेर मैसूर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास का एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को अपना लोहा मनवाने पर मजबूर किया था और अपने देश साम्राज्य के लिए अंतिम समय तक लड़ता रहा और कुर्बान हो गया, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता से समझौता बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन आज के समय में एक अलग प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी, मंदिरों को तोड़ने और धर्मांतरण के आरोप लगाए जाते हैं। इतिहास के तथ्य को तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रोपेगेंडा के तहत किसकी छवि खराब करनी है, किसको अच्छा दिखाना है, इस कार्य को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए गलत इतिहास को पढ़कर लोगों के बीच ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड किए जाते हैं और लोग इसे सच भी मान लेते हैं। वे लोग कभी इस तथ्य को जानने का प्रयास भी नहीं करते कि क्या सही है और क्या गलत, बस इस मैसेज को सही मानकर उसे आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। इन सब के पीछे ऐसे भ्रष्ट लोगों का हाथ होता है जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए लोगों को धर्म का चश्मा पहनाकर एक दूसरे के प्रति भेदभाव पैदा करने का काम करते हैं। हालांकि तथ्य कुछ और होता है। उदाहरण के तौर पर महाराणा प्रताप और अकबर का हिंदू मुस्लिम एंगल दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। लोगों के बीच इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा हो जाए और राजनीति करने वाले अपनी रोटियां सेकने में सफल हो जाए। अगर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हिंदू मुस्लिम का एंगल होता तो महाराणा प्रताप के सेनापति मुसलमान और अकबर के सेनापति हिंदू बिल्कुल भी नहीं होते। महाराणा प्रताप के बहुत सैनिक मुसलमान भी थे, तो क्या अकबर ने महाराणा प्रताप के मुस्लिम सैनिकों का वध नहीं किया? और अकबर के साथ बहुत सैनिक हिंदू भी थे, तो क्या महाराणा प्रताप ने अकबर के हिंदू सैनिकों का वध नहीं किया? दोस्तों, हकीकत तो यह है कि राजाओं की साम्राज्यवाद के कारणों से हुई लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई प्रस्तुत किया जाता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लोग इतिहास को गलत सलत पढ़कर टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी बताते हैं। अगर टीपू सुल्तान हिंदू के विरोधी होते तो वे हिंदुओं के लिए मंदिर का निर्माण बिल्कुल भी नहीं करवाते। और ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि टीपू सुल्तान ने ही दलित महिलाओं के ऊपर लगे स्तन टैक्स को हटवाया था। जरा सोचिएगा कि त्रावणकोर का राजा कोई मुस्लिम होता और दलित के साथ ऐसा व्यवहार होता तो आज की क्या स्थिति होती? और यदि टीपू कोई दीपू होता तो आज के दौर में दलित औरत को स्तन ढकने के लिए अनुमति बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। जंग के लिए दुनिया में पहली बार मिसाइल का इस्तेमाल टीपू सुल्तान ने किया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन का प्रतीक जैकोबिन ट्री को मैसूर में लगवाया था। अंग्रेजों को देश से भगाना चाहता था। पूरे भारत में सबसे खुशहाल किसान उसी के राज्य का था। 4 मई 1799 का वो दिन था जब शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने अपनी वतन की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। अगर टीपू सुल्तान भी चाहते तो निजाम और बाकी रजवाड़ों की तरह अंग्रेजों से संधि कर उनकी तमाम शर्तों और गुलामी को कबूल करके अपनी रियासत बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस गुलामी से बेहतर शहादत को तरजीह दी। उस वक्त टीपू सुल्तान का नाम अंग्रेजों के लिए खौफ का पैगाम था। शायद ही हिंदुस्तान के किसी सुल्तान या राजा का इतना खौफ अंग्रेजों के दिलों पर रहा होगा। टीपू सुल्तान ने उस वक्त अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी जिस वक्त के हिंदुस्तान के ज्यादातर नवाब और राजे रजवाड़े अपनी हुकूमत और वजूद बचाने के लिए अंग्रेजों की चौखट पर नाक रगड़ रहे थे। जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुए थे उस दिन ब्रिटेन में जश्न मनाया गया था, जिसमें लंदन के नामवर अदीबा और फनकारों ने शिरकत की थी। अंग्रेजों में टीपू सुल्तान का इतना खौफ था कि उनकी लाश के पास जाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तब गवर्नर जनरल ने कहा था कि आज से मुकम्मल हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों के लिए टीपू सुल्तान की मौत की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विकी कॉलिंग की मशहूर नॉवेल द मूनस्टोन के शुरुआती सीन में टीपू सुल्तान की दारुल सल्तनत श्रीरंगपट्टनम की लूटपाट और घेराबंदी को दिखाया गया। शायद ही किसी हुक्मरान ने अंग्रेजों से इस तरह की लोहा लेने की जुर्रत करी होगी। लड़ाई के आखिरी वक्त में टीपू सुल्तान के बॉडीगार्ड रजा खान ने उनसे कहा था कि आप अंग्रेजों को अपनी पहचान बता दें, वो आप पर रहम खाएंगे। उस वक्त उस महापुरुष ने जो अल्फाज कहे वो तारीख में अमर हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है। जब टीपू सुल्तान का जनाजा श्रीरंगपट्टनम की गलियों से निकला तो सड़क के दोनों ओर लोगों की कतारें लग गई। हर किसी की आंखें नम हो गई। औरतों ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी। लोग जमीन पर लेटकर अपने सुल्तान की मौत का मातम कर रहे थे। तो ये थी टीपू सुल्तान की संक्षिप्त में कहानी। इनके बारे में सही जानकारी के लिए इतिहास की सही किताब को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि लगभग व्हाट्सएप पर इतिहास की गलत सलत ही जानकारी
परोसी जाती है। इसलिए व्हाट्सएप पर भेजे गए इतिहास के तथ्य की जांच कर लेनी चाहिए कि ये जानकारी सही है या फिर गलत। तो देसी तर्कस की ये पेशकश आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आगे की अपडेट्स के लिए और इसी तरह की पेशकश के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।